अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हम दोनों बहनें हैं किचन में, तो गुलब साहब बात कर रही है और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तो बस आज देख लीजिए क्या क्या बना रही हूँ मैं खाने में। कल तो है ना गुलाब खाना बनाया खिलाया था, तो कल नॉनवेज बना था। आज हमारा पूरा वेज खाना बनना है क्योंकि अभी हमारा दोपहर में कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो इसलिए जल्दी में जो भी खाना है मतलब समझ में आया वो बना लिया है। हरी सब्जी थी नहीं तो दाल चावल बनाए हैं, इनके फेवरेट है दाल चावल चारों के, और तो पांचवी मेरी है और आलिया ना उनका कुछ भी फेवरेट नहीं है, उनको तो जबरदस्ती जो भी खिला दो वो है। आधा आधा थोड़ा सा चम्मच, एक आध चम्मच खा लिया बोलते हैं। इन्नू का तो मान ही है। तो बस अभी दाल चावल तो बन गए हैं, कद्दू की सब्जी बना रही हूँ मैं। मंगा लिया था अभी मैंने, ये कट करके रख लिया। अच्छा हरा मिल गया था तो अभी मंगा लिया। हरा है, हरा भरा और पीला, हरा पीला है वो कहते हैं ना, लाल मेरा लाल पीला जैसे ही कद्दू है हरा पीला। पीली वाली दाल बनाई है, चावल बनाया, आटा भून कर रख लिया है। बस अभी ये कद्दू भगा दूँ तो साथ ही में रोटी भी सेक लूँ। और झाड़ू बर्तन सब कुछ हो गया है। नाश्ता में आज क्या किया था? आज पकौड़ी, हलवा और पाव, चाय। और क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं जो भी मतलब हम लोग बस यही नाश्ता करते हैं। हमारा तो ज़्यादा अटरम फटरम में ना, उसमें टाइम भी लगेगा और फिर ना तब तक तो टाइम ही निकल जाएगा नाश्ता करने का। हाँ, और फिर वो अटरम फटरम इतना अच्छा भी नहीं लगता। सबकी पसंद तो हम लोगों की बस गिनी चुनी है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग बहुत अलग अलग तरीके का नाश्ता करते हैं। इडली, सांभर, डोसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों की इतनी सारी चीज़ें नहीं है। ढोकला हम बना भी ले, मेहनत कर भी ले, चलो जल्दी से सुबह से स्टार्ट कर दे तो जल्दी बन भी जाए, लेकिन इतना खाने वाला भी और इन चीज़ों की तैयारी हलवा कर लेते हैं। हलवा भी है ना रखा हुआ है। मतलब नाश्ते में ना उतनी चीज ज्यादातर तो वो चाय पसंद करते हैं, या चाय के साथ पाव, ब्रेड। ये देखो हलवा रखा है, ऑरेंज कटोरा है, ऑरेंज ही हलवा है डार्क। तो आज हलवा पूरा नहीं खिलाया क्योंकि आज मैंने ज्यादा भी बनाया था, क्योंकि बाजी को लगा कि ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, इसलिए बाजी ने ज्यादा बनाया था। तो अब खाने के साथ खा लेंगे मीठा मीठा। तो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। जल्दी से पहले काम फिनिश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि गुलाब साहब की तैयारी भी करनी है। वैसे तो सामान मैं उसने जमा लिया है अपना। आते में अपन अच्छे से सेट करके लेके आते हैं सामान, और जाते में नहीं हो पाता वो सामान सही से सेट। बैग नहीं होता, बैग ज्यादा वैसे हो जाता है। आते हैं ना तो वो अच्छे से पैक करते हैं सामान, प्रेस करके अच्छे से सामान लगाते हैं, कपड़े अच्छे तरीके से खड़ी करते हैं। और आते में बैग ऐसा लगता है कितने सारा सामान आ ही नहीं रहा बैगों में। तो ऐसा बढ़ भी तो गया ना, और फिर अभी तो तुझे लेना भी रख लेगी, कैसे रखेगी? एक बैग करना पड़ेगा तुझे अलग से, दो की जगह दो तीन चीज हो गया है, नहीं और ज्यादा। तो बस यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च जो है ना फ्राई हो गई हैं, और ये है कद्दू जो मैंने काट कर रख लिया है, और दाल बन गई है तुअर की, और चावल बन गए हैं। तो आज हमारा बिल्कुल सिंपल सा लंच है, और आटा गूंद कर रख दिया है, दूध गर्म हो गया है। तो बस सब्जी ये बघार कर मैं रोटियां सेक लूँगी थोड़ी सी। और यहाँ देख लीजिए शाम का टाइम हो गया है और हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था कहीं घूमने जाएंगे, तो फिर हम लोग खाना खा के लेट गए थे, नींद आ गई थी, और फिर सोकर उठे तो ज़्यादा ही टाइम निकल गया था। तो फिर हम लोग नहीं गए जहाँ हमें जाना था, मतलब हमें जाना था छतरी। गुलाब साहब और जो है ना अक्सरा बोली छतरी चलो, लेकिन छतरी जाने के लिए हम लोग लेट हो गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए चाय पीने के लिए, और यहाँ इससे पहले मैं कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती है, और यहाँ कई फ्लेवर में मतलब चाय मिलती है। वैसे घर पे तो सिंपल सी अदरक की या इलायची की चाय पीते हैं, तो यहाँ पर हमें और भी तरह की चाय मिल जाती है, जैसे कि चॉकलेट और रोज़, और भी यहाँ पर चाय थी, लेकिन 4 फ्लेवर की ही मिली थी क्योंकि हम लोग लेट भी आए थे यहाँ पर। और ये जो है ना बिल्कुल जस्ट जहाँ पर मतलब नर्सिंग होम है वहाँ उसके सामने। तो मुझे याद आया कि हाँ जब आलिया के लिए मैं यहाँ आती थी ना, मतलब उस टाइम में मेरा ट्रीटमेंट चला था आलिया की प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये टूटा पड़ा हुआ था। तो मैं यही बता रही थी क्योंकि जब तक चाय नहीं आई थी ना, जब तक मैं यही बातें कर रही थी कि जब आलिया का बर्थ हुआ था, जब उस टाइम पर यहाँ पे नीम भरी जा रही थी, और जब से लेके अब तक ये बन पाया है।
और यहाँ देख लीजिए चाय के साथ साथ यहाँ ये पिज़्ज़ा वगैरह भी मिलता है। तो आलिया ने यहाँ पिज़्ज़ा भी मंगाया है एक, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आया था और उन्होंने बहुत अच्छी सी स्माइली सी बनाकर दी थी। तो हम लोगों ने चाय यहाँ पर पी थी अदरक, इलायची और चॉकलेट और रोज़, क्योंकि और फ्लेवर भी हम लोग टेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन मिले नहीं थे। और बस अभी हम चाय पी के ऊपर आ गए, क्योंकि नीचे भी एक रूम बना हुआ था तो हम उसमें बैठ गए थे, क्योंकि ऊपर जो है भीड़ सी हो रही थी तो नीचे एक फैमिली जाकर बैठ सकती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बिल्कुल सेपरेट मतलब था वो, और बच्चों ने खूब मस्ती की है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मतलब जो भी अगर चाय पी के जिसको अपने मन की बात लिखना है तो वो यहाँ पर लिख सकता है। तो यहाँ देख लीजिए इनाया लिख रही है और हम लोगों ने चाय पी ली है और खूब सारी मस्ती भी कर ली है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये है पूरा, और ये देख लीजिए इनाया बैठ गई हैं बाइक पर और बिल्कुल रात हो गई है। तो बस अभी हम लोग घर जाते हैं और यहीं पर से जो है ना सारी यादें ताज़ा हो जाती जब मैं यहाँ आती हूँ तो। और बस अभी सुबह का टाइम है, मतलब नेक्स्ट डे है, दोपहर है, सुबह का नहीं है। और यहाँ पर मैं जो है ना काम कर रही थी तो इनाया आ गई थी। तो जब भी इनाया अगर मानती नहीं है तो फिर मैं उसको इस तरीके से बिठा लेती हूँ और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो बस इनाया यहाँ बैठी हुई हैं और मैं बना रही हूँ लौंजी। खाना तो बन गया था लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी मैं लौंजी, क्योंकि मैंने आज एक ही सब्ज़ी बनाई थी तो फिर मैंने कहा लौंजी बना देती हूँ मीठी, जो कि पापा को अच्छी लगती है। तो अगर पापा को खाना देते तो ऐसा लगता है कि पापा की थाली मतलब 2 सब्जियाँ तो हो कुछ अलग अलग, तो इसलिए मैंने कहा चलो 2-3 टमाटर की मैं मीठी चटनी बना देती हूँ तो वो अच्छी लगती है पापा को। लौंजी, इसको लौंजी बोलते हैं। तो बस वही बना रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैं पापा को खाना दे दूँगी और बस फिर नहाएंगे। और आज थोड़ी सर्दी भी लग रही है तो फिर छत पर जाकर बैठेंगे नहाने के बाद। तो यहाँ देख लीजिए अभी हो गया है दोपहर का टाइम, मतलब उस टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा 3 बज रहे थे शायद इस टाइम पर, और हम लोग छत पे बैठे हुए थे नहा धोकर। तो बस ये कौन लेकर आई थी ना, तो आलिया लेकर आ गई थी ऊपर कि मम्मी मेरे मेहंदी लगा दो अभी इस टाइम पर तुम बैठी हो तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती हूँ। और ये मैंने नया सूट पहना था तो ये मुझे इतना ढीला था कि मैं आप जब वीडियो में देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है हाँ ये बहुत ज़्यादा ढीला है। तो मतलब मैंने पहना था तो मैंने ढीला ही पहन लिया था, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ढीले ढाले कपड़े, कंफर्टेबल लगते हैं। ज़्यादा फिटिंग के कपड़े मुझे नहीं पहनने का मतलब नहीं होता है, हर किसी का रहता है। कोई तो बिल्कुल फिटिंग कपड़े पहनता है और कोई जो होते हैं वो बिल्कुल थोड़े लूज कपड़े पहनना पसंद करते। तो उसमें कि मैं हूँ, मुझे मतलब थोड़े से लूज कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और बस मैं यहाँ पर जो है ना मेहंदी लगा रही हूँ गुलफ्सा के, आलिया के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है। फिर गुलफ्सा भी बोलने लगी कि बाजी मेरी भी मेहंदी लगा दो, तुम बेटी तो हो। तो मैंने कहा चल ठीक है फ्री बैठी हूँ, लेकिन मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती है, क्योंकि मैंने शादी से पहले मेहंदी लगाना सीखी थी, वो भी सिर्फ 1 महीना। और फिर क्या होता है देखो, मेहंदी अगर आती भी है ना, सीखे भी है, तो फिर अगर लगाते रहते हैं ना तो हमें अच्छे से आ जाती है और भी हमारा हाथ रमा हो जाता है और अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी हमें बनाना आ जाते हैं। लेकिन जब हम लगाते नहीं हैं, मेरा तो ये हाल है कि मैं सालों सालों तक जो है ना मेहंदी की कोन को हाथ में ही नहीं लेती हूँ। तो फिर इसलिए मैं सारी जो है ना भूल भाल गई हूँ। पर ये रहता है कि हम जो चीज़ सीखते हैं ना तो वो कभी हम भूलते नहीं हैं, लेकिन हाँ उसकी जो सफाई होती है ना वो चली जाती है। क्योंकि अगर हम वो काम करते रहें तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, सफाई चली जाती है। जानते तो हैं तो इसलिए कौन चलाना तो कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझ में सफाई तो नहीं आएगी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और आज काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं सो गई थी दोपहर में। रात में तो सोते हैं, दोपहर में नहीं सोती हूँ, लेकिन आज इनाया को लेके लेटी तो इनाया सो गई, फिर उसके बाद मैं भी जो है ना सो गई। वैसे मुझे एक वीडियो शूट करना थी, लेकिन फिर मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा। और साथ ही में गुलफ्सा भी सो गई। जब से गुलफ्सा यहाँ आई है तो दोपहर में नहीं सोई हैं, जिस दिन आई थी उस दिन सोई थी और जाने से पहले आज सो गई हैं। तो बस अभी ये लेकर आए हैं कुछ खाने के लिए, तो बोल रहे हैं नीचे चलो, सभी लोग बुलाने आए हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बस बैठी हुई थी और आप लोगों के जो है ना कमेंट पढ़ रही थी। तो बस अभी चलते हैं नीचे और देख लेते हैं कि क्या क्या आया है खाने में। तो अब गुलफ्सा जा रही हैं, कल सुबह चली जाएंगी। तो आप मिलेंगे आपसे आज की में आखिरी रात है गुलफ्सा और अक्षरा के साथ है। अक्षरा बाय फ्रेंड्स।
बाय फ्रेंड्स। अभी से बाय बाजी के चैनल में बाय और गुलाब सारी के चैनल में हाय। और इधर जी सन भी बाय। हाय बेटू का है अभी नहीं होगा बाय। और आर्यन तो नीचे है और इनाया भी यहीं बैठी है। तो क्या लेकर आए हो तुम? पूछ लेंगे तो नीचे आगे क्या देखेंगे सब। तो अभी बता दो। हैं? नहीं बता सकते। सोते सोते उस हिसाब नहीं, से मैंने तुमसे पूछा था सोते सोते तुम गुड़गुड़ करेंगे, तुम बोल लेंगे यानी नींद में जेल आना बोल नहीं आना, खुद ही भूल गई हो। बोलो सब खुद ही मैं भूल आज गई। इतनी भयंकर नींद में थी भाई साहब। नींद में तुम बड़बड़ा रही थी। क्या बड़ा मैं पूछा था कि क्या ले आऊं, है? तो तुम कुछ कुछ कह रही थी क्या नींद में। है? हाँ तब तुम भूल गई खुद ही उठ के। मुझे याद नहीं है, मैं आज ऐसे सोई हूँ, भयंकर वाली नींद आ गई। वैसे अब देखो नहीं नींद में बोला था तो वो लेके आ गया मैं। अब उनको खुद का याद ही नहीं है, अब खुद याद नहीं है उनको। मेरे ऊपर रख रहे हैं, लाने के बहाने चाहिए बस। मैंने बोला भी नहीं होगा, मैं उठी भी हूँ। अच्छा अरे तो मैं तुमसे पूछ रहा था नींद में तो तुम मुंह कर रही है। तो वो समझ गया चीज यहाँ। जो वाली भाषा बस और जो बोली रहते बच्चे तो बोली रहते अक्षरा वगैरह। अच्छा हाँ क्या नाम है? नहीं कैसे बोली थी बच्चे रोते हैं ना, वो मतलब माँ बाप समझ जाते तो बीवी की सोने की आवाज होती है वो। नहीं नींद में भी भाषा समझ लेते देखो। चलो नीचे चलते हैं, देख लेते हैं क्या लेकर आए हैं ये। और मन तो नहीं कर रहा है कंबल में से निकलने का। अगर काम करते रहो घूमते फिरते रहो तो सर्दी नहीं लगेगी। अगर कंबल ओढ़ के लेट गए ना फिर तो बस ऐसा लगता है। वाह क्या खराब है, क्या खराब। किस किस की मेहंदी रच गई? आपको मेरी मेहंदी दिख रही है? थोड़ी थोड़ी दिख रही है। अब मेरी तो ये देख लीजिए, ये लेकर आए हैं पिज़्ज़ा, जो कि कल खाया था तो बच्चों को पसंद आया था, तो फिर वहाँ से ये पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। और ये लेकर आए हैं मिठाई। तो देख लेते हैं इसमें क्या मिठाई है। तो इसमें है मावा बर्फ़ी। और ये जो बर्फ़ी है ना इनने बचपन से खाई है। मतलब ये बोलते हैं कि ये बर्फ़ी जो है ना पापा मम्मी बचपन से ही लेकर आते थे और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, ताज़े मावे की बनी रहती है। और ये सिर्फ सर्दियों में ही बेचते हैं, ये वाले भैया जो है ना सिर्फ सर्दियों में बेचते हैं, गर्मियों में नहीं बेचते। ना गर्मी में मिलेगी और ना ही बरसात में मिलेगी, सिर्फ ये सर्दियों में भी मिलती है। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता लगाने से पहले ही जो है ना बर्फ़ी टेस्ट कर ली, क्योंकि मेरी तो फिर बात ही अलग है, मैं नहीं रुक पाती हूँ मिठाई देखकर। और इनाया ने खाई है इमरती, जो कि इसको पसंद है। और ये लेकर आए हैं टिक्की पानी साथ में ही। तो ये टिक्की भी जो है ऐसी है, मतलब हमें कभी कभार ही मिलती हैं। जब उन भैया का जब मूड होता है तब वो लगाते हैं और कई कई दिन गोल हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी इनको दिख जाते हैं कि ये लगाए हैं स्टॉल तो ये लेकर आते हैं। तो बस वहीं से ये लेकर आए हैं टिक्की पानी। और बहुत ज़्यादा इनका मतलब बेस्ट है, क्योंकि सिपरी में जो है ना ज़्यादा चाट नहीं मिलती है। 2-4 शॉप ऐसी हैं जिन पे चाट अच्छी मिलती है, तो वहीं से हमारे यहाँ आती है। तो टिक्की पानी भी हम सिर्फ 2 जगह का पसंद करते हैं, एक तो ये और एक हमारे घर के पास ही मिलता है। सिर्फ वहाँ के मतलब 2 जगहों के पसंद करते हैं। और ये समोसे भी साथ में लाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, क्योंकि मेरी वीडियो में ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है, खाना पीना ज़्यादा हो रहा है। तो अभी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि तुम सिर्फ खाने के लिए जी रही हो, खाने के लिए जी रही हो और मतलब जीने के लिए नहीं खाते हो, खाने के लिए जी रही हो। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोग वैसे मेरी वीडियो देखते होंगे तो उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती होंगी कि समोसे आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये तो नहीं दिखता होगा। लेकिन हाँ अभी आपको पता है कि मेरे भाई बहन आए हैं और वो लोग जो है ना घर पे ये चटपट करते रहते हैं। तो इसलिए उनके दूल्हा भाई ये सारा सामान लाते रहते हैं कि बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग यहाँ आके कुछ नहीं खा पा रहे हैं, सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग शाम के टाइम पर वहाँ खाते हैं, चाउमीन, पेडीज, टिक्की पानी, ये चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। तो इसलिए वो लेकर आ रहे हैं। और फिर देखो कोई आता है तो अपना खुद से मन हो जाता है कि हम इसके लिए ये लेकर आएँ, वो लेकर आएँ। तो ऐसा रहता है, मेरे बहन भाई नहीं और कोई भी आता है तो भी आता है खाने पीने के लिए। तो और सबके यहाँ ऐसा होता होगा शायद से, जो आप लोग भी देखते होंगे। तो आप लोगों के यहाँ भी अगर कोई गेस्ट आता होगा या कोई अपना आता होगा तो आप लोग उनके लिए खाने पीने के लिए लाते होंगे।
तो ऐसी बात नहीं है कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। ये लोग चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे मेरे वीडियो या इससे पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें भी इतना खान पीन नहीं होगा, सिर्फ जो हमारा नॉर्मल सा और कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि आप लोग कितना नॉनवेज खाते हो, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें कितना कम नॉनवेज है। तो अभी मेरे बहन भाई आए हैं तो इसलिए बन रहा है, फिर बाद में ऐसे नहीं बनता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।